हेलो एवरीवन, स्टडी मेला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जो है भारत एवं विश्व में प्रथम की सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसके हम टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे जो कि सीजीएल के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या एसएससी के किसी भी एग्जाम में। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि उस बैंक का नाम बताना है जिन्होंने आयरिस स्कैन, क्लियर, उस बैंक का नाम बताना है जिसने आयरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया। देखो, जिसे आइडेंटिफिकेशन या बायोमेट्रिक होता है उस तरह से आंखों की स्कैनिंग होती है, इस तरह से आइरिस की स्कैनिंग होती है। तो ऐसा करने वाला पहला बैंक भारत का है, वो है एक्सिस बैंक। ठीक, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो एक्सिस बैंक आपका पहला बैंक है जो आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि उस भारतीय पर्वतारोही जो माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने वाली तथा कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई। ये महिला जो है भारत ही नहीं बल्कि विश्व की भी पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई की और कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला है। कांगसुंग एक पक्ष है, एक छोर है माउंट एवरेस्ट का, उधर से भी चढ़ाई करने वाली पहली महिला बनी। तो ये है आपकी संतोष यादव। क्लियर? क्या नाम है आपका इनका? संतोष यादव। ये 2 बार चली। फर्स्ट टाइम ये कब चढ़ी थी? ये मई 1992 को पहली बार चढ़ी। सेकेंड टाइम भी ये जब चढ़ाई की तो मई में ही चढ़ी और 1993 में, यानी कि ये 1 साल के गैप में चढ़ी। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन जिसका नाम है जीवन रेखा, या इसे हम इस इंग्लिश में कहें तो ये होगा आपका लाइफ लाइन ट्रेन। ठीक, इसका नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्लियर? ये जो हिंदी में कहें जीवन रेखा, इंग्लिश में लाइफ लाइन एक्सप्रेस कहते हैं। ये स्टार्ट कब हुई थी? 16 जुलाई 1991 को। ठीक है, ये विश्व की पहली अस्पताल ट्रेन है। क्लियर? और ये कहाँ से चली थी? ये मुंबई से चली थी। क्लियर? 16 जुलाई 1991 को ये ट्रेन देखो, जीवन रेखा ट्रेन है। इसका अंदर का कुछ इस तरह से होता है, बिल्कुल बेहतरीन फैसिलिटी है हॉस्पिटल की तरह से। तो कब स्टार्ट हुई थी? 16 जुलाई 1991 को। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बॉम्बे से। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भारत के किस शहर में पहली बार फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था? क्लियर? तो फार्मूला 1 जो है ये भारत में पहली बार जो हुआ था वो अक्टूबर 2011 में। क्लियर? एग्जैक्ट डेट अगर हम बात करें तो 30 अक्टूबर 2011 को स्टार्ट हुआ था। ठीक, इसको इंडियन ग्रांड प्रिक्स भी कहते हैं। और ये जो है यूपी के ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट हुआ। ग्रेटर नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क इज फ्रॉम विच कंट्री? ये कल भी हमने क्वेश्चन किया था कि डिस्कस भी कर लिया था कि सार्क की पहली महिला पूछा था। ठीक है, तो सार्क की फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल कौन है? जो है फतिमात, जिनका नाम है फतिमात दहिया। राइट, फतिमात दहिया सैयद। तो दहिया कैसे इंग्लिश में लिख सकते हैं? फतिमात ध्याना सैयद। ठीक है, स्पेलिंग ये होगी। और ये कहाँ से थी? ये थी आपकी मालदीव की। क्लियर? कहाँ की हो गई फर्स्ट फीमेल? मालदीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव।
ठीक। अगर हम सार्क की बात करें, देखो सार्क की जो स्थापना जो है कब हुई, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क का हेडक्वार्टर जो है आपका काठमांडू में है, और काठमांडू जो है वो नेपाल की कैपिटल है। क्लियर? सार्क में 8 कंट्री मेंबर है। वो कौन कौन से हैं? जिसमें से आपका इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और नेपाल, और लास्ट इज मालदीव। ये 8 कंट्री मेंबर हैं। हम लोगों ने जाना कि सार्क की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल तो फतिमा ध्याना सैयद थी। क्लियर? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सार्क के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे, चाहे वो मेल या फीमेल, दोनों में पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? वो थे आपके अबुल एहसान। ठीक, क्या नाम था? अबुल एहसान, और ये कहाँ के थे? बांग्लादेश के। क्लियर? और क्या, सार्क का जो फाउंडर था, जिसे हम फादर ऑफ सार्क कहा जाता है, फादर ऑफ सार्क, ठीक, वो कौन है? वो है आपके जिया उर रहमान। जिया उर रहमान, जिया उर रहमान को फादर ऑफ सार्क कहा जाता है। क्लियर? सो सार्क से रिलेटेड लगभग सभी इंफॉर्मेशन हो चुकी है। हाँ ठीक है, ये तो आप लोगों ने जाना कि सार्क का फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था? अबुल एहसान। बट प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल की अगर हम बात करें, प्रेजेंट में है आपके गोलम, या गुलाम भी पढ़ सकते हैं, गोलाम सरवर। और ये कहाँ के हैं? ये हैं आपके बांग्लादेश के। ठीक। भारत में पहली बार सार्क की समिट कब हुई? तो भारत में पहली बार 1986 में समिट हुई थी, और कहां पर ये हुई थी? बेंगलुरु में। ठीक है, तो भारत ने पहली बार 1986 में सार्क का अध्यक्षता की थी, 1986 में। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर, इंडियाज ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर, ये जो है ना, इसका नाम है अप्सरा। ठीक, भारत का सबसे पुराना अप्सरा। ये अप्सरा डिजाइन किसने किया था? डिजाइन्ड बाय, या किनके द्वारा ये बनाया गया था? ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक, बार्क के द्वारा बनाया गया था। और किसकी सहायता से? यूके, यूनाइटेड किंगडम ने इसकी हेल्प की थी। और कब बनाया गया था ये आपका 4 अगस्त 1956 को बनाया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भारत का पहला 3D तारामंडल कहाँ पर स्थित है? 3D प्लेनेटेरियम, इंडिया फर्स्ट 3D प्लेनेटेरियम। ये देखिए, इसमें से कुछ 3D वाला नजारा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ है? मंगलोर में है। क्लियर? सो मंगलोर इज अ राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला 3D प्लेनेटेरियम कहाँ पर है? मंगलोर में। और इस प्लेनेटेरियम का नाम क्या है? इसका नाम है स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद प्लेनेटेरियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला 3D प्लेनेटेरियम, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद प्लेनेटेरियम, और ये आपका मैंगलुरु में है। ठीक है, मैंगलोर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, कह रहा है कि विश्व संपादक फोरम के पहले भारतीय बोर्ड के सदस्य, वो है आपकी बाची, ये जो हमें, इनका नाम है बाची करकरिया। क्लियर? बाची करकरिया, राइट। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाची करकरिया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें। कह रहा है कि चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन, चंद्रयान फर्स्ट, कहां से शुरू किया गया था? तो ये किया गया था श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा
जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक, ये आपका क्या है, ये एक मून मिशन है। भारत के 3 मून मिशन है। अगर भारत में मून मिशन की हम बात करें तो भारत ने अभी तक 3 मून मिशन किए हैं। ठीक, जिसमें से चंद्रयान फर्स्ट कब किया गया था? ये आपका 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर, ये डेट पूछ दी जाती है, 2008 को हुआ था। ठीक, इस टाइम, अब देखो क्वेश्चन सीजीएल में या एसएससी में आजकल कुछ भी पूछ, जिस टाइम चंद्रयान फर्स्ट किया गया था उस टाइम इसरो के अध्यक्ष कौन थे? ये तीनों ही मिशन जो है इसरो द्वारा किए गए हैं। ठीक, अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब भारत ने चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च किया था उस टाइम भारत के या इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे। उस टाइम इसरो के अध्यक्ष जो थे वो थे जी माधवन, सॉरी कौन थे, जी माधवन नायर। ठीक, जी माधवन नायर थे। क्लियर। फिर हम बात करें चंद्रयान 2 की, तो इसके बाद चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ। ये आपका लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। और इस टाइम कौन थे चेयरमैन? जब चंद्रयान 2 के टाइम में, ये तो पता होना चाहिए, के सिवान। ठीक है, फिर इसके बाद हुआ चंद्रयान 3 और ये आपका 14 जुलाई 2023 को हुआ और इस टाइम थे एस सोमनाथ। ये अभी भी हैं। क्लियर। तो वर्तमान में भी एस सोमनाथ चेयरमैन है इसरो के। क्लियर। सो ये पॉइंट समझ में आए होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कौन किस टाइम अध्यक्ष था पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी जो है वो है डिगबोई रिफाइनरी, जो कहाँ पर है? असम में है। ठीक, ये कब सेट की गई थी? ये 11 जुलाई 1901 को सेट की गई थी। डिगबोई को जो है ऑयल ऑफ ऑयल सॉरी डिगबोई को जो है ऑयल सिटी ऑफ असम भी कहा जाता है। ऑयल सिटी ऑफ असम भी कहा जाता है। किसको? डिगबोई को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। कह रहा है कि भारत के कौन ऐसे व्यक्ति हैं निम्न में से जो भारत के नागरिक उड्डयन का जनक माना जाता है? हु इज द फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है आपके आरजेडी टाटा, आरजेडी मतलब जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा। तो जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा जो है भारत के इंडियन सिविल एविएशन के फादर कहलाते हैं। इन्होंने क्या किया था? 10 फरवरी 1929 को इन्होंने जो पायलट की एग्जाम पास की थी। ठीक, पायलट की एग्जाम पास की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत के पहले स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का भाग नहीं है? याद कर लेंगे। जो खारा विलयन जो है, सैलिन सोल्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें। कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तिकर्ता कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है या पहले व्यक्ति कौन है? ये जो है आपके जी शंकर कुरूप। और ये कौन है? ये एक मलयालम कवि हैं या लेखक हैं। ठीक है, ये आपके जी शंकर कुरूप है। क्लियर। और इनको ये अवार्ड मिला कब था? ये अवार्ड जो है इन्होंने 1965 में प्राप्त किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें।
कह रहा है कि इंग्लिश चैनल या अंग्रेजी चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछा है, यह है आपकी आरती साहा। कौन है? आरती साहा। क्लियर? और इन्होंने कब पार किया था? इन्होंने जो है इस चीज को 29 सितंबर 1959 को ये अचीवमेंट की थी। ठीक है, ये तो पूछ लिया कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की प्रथम महिला आरती साहा। अगर वर्ल्ड की पहली पूछी जाए, वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल जो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली हैं, वो है आपकी गर्ट्रूड कैरोलिन इडरले। गर्ट्रूड कैरोलिन इडरले। ठीक, इन्होंने कब पार किया था? इन्होंने 6 अगस्त 1926 को पार किया था। ठीक, ये तो फीमेल हो गई। अगर हम फर्स्ट मेल की हम बात करें, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया, वो है आपके लुई ब्लेरियट। लुई ब्लेरियट। ठीक है, और इन्होंने कब पार किया था? इन्होंने 25 जुलाई 1909 को पार किया था। ठीक है, सो ये तीनों ही फैक्ट इंग्लिश चैनल से रिलेटेड है, कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। कह रहा है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान क्या था? किस व्हीकल से इसको लॉन्च किया था? ये जो मिशन जो है 2013 में किया गया था, और इसके लिए जो लॉन्च व्हीकल था वो था PSLV C-25। ये जो है आपका ना PSLV C-25। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इनका फुल फॉर्म होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। कह रहा है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम पाई के मान की गणना की थी? तो ऐसा माना जाता है, और आयोग ने भी इसका आंसर जो है ना बोधायन माना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो ये जो पहली महिला मुख्यमंत्री है, ये है आपकी सुचेता कृपलानी। ठीक है, और ये किस राज्य की बनी थी? ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहली, जबकि भारत की भी पहली मुख्यमंत्री बनी। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? ये 1963 से लेकर 1967 तक ये मुख्यमंत्री बनी रही। ये JB कृपलानी की वाइफ हैं। ठीक, ये JB कृपलानी की वाइफ है। क्लियर हुआ? सरोजिनी नायडू की हम बात करें, सरोजिनी नायडू क्या है कि फर्स्ट फीमेल गवर्नर है, यानी कि भारत की पहली महिला राज्यपाल है। इनका एक बुक याद रखो, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, इनकी बुक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है इनको, सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू की इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1925 का सेशन जो कानपुर में हुआ था, उनकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? सरोजिनी नायडू ने। इन्होंने ही मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का एम्बेसडर कहा था। किन्होंने? सरोजिनी नायडू ने। क्लियर? और कोई फैक्ट? हाँ, जब जो दांडी मार्च हुआ था, उसमें गांधी जी के साथ, या उस मार्च में 78+1 लोग थे, उसमें सरोजिनी नायडू भी थी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली भारत की पहली महिला, ये जो है, ये आपकी हैं प्रियंका मोहिते। ठीक, अगर हम, ये 5th हाईएस्ट पीक है, विश्व की सबसे
ऊंची चोटियों में ये 5वें नंबर की चोटी है और इसकी हाइट जो है ना वो 84 से 81 मीटर है। क्लियर हुआ? और ये माउंट है कहाँ माउंट आबू? ये नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पर ये है। क्लियर हुआ? सो माउंट लोकाल ऊपर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि प्रथम फिलिप कोटलर पुरस्कार प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी। क्लियर? राइट आंसर मिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय मूल की उस महिला का नाम बताएं जिसे वर्ष 2006 में पेप्सिको का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था, मतलब सीईओ। ये है आपकी इंदिरा नूई। ठीक, ये जो महिला दिख रही है ये इंदिरा नूई है। ये चेयरपर्सन एनसीयू रही है कहाँ का की? पेप्सिको की। कब रही? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि वह कौन व्यक्ति है जो सभी महाद्वीपों में स्थित 7 सबसे ऊंची चोटियों एवं ज्वालामुखी शिखरों की चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं? ये जो व्यक्ति है ये है सत्यरूप सिद्धांत। क्लियर? याद कर लेंगे। जितने भी 7 कॉन्टिनेंट हैं उन सातों कॉन्टिनेंटों की सबसे ऊंची चोटियों में चढ़ाई करने वाले पहले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो हैं वो हैं सत्यरूप सिद्धांत। लगभग ये 35 वर्ष 200 कुछ दिनों में इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सिंगर हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्डेड कलाकार के रूप में शामिल किया गया था? देखो 2011 में इन्हें किया गया गिनीज बुक में। पूछा कब गया? 2019 में। यानी कि कुछ भी पूछा जा सकता है एसएससी में। तो ये हैं आशा भोसले। क्लियर? कौन है? आशा भोसले। ये जो सिंगर दिख रही हैं ये है आशा भोसले। इन्होंने लगभग 11,000 इन्होंने गाने गाए हैं और 20 लैंग्वेजेस में। ठीक, भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से लगभग 20 भाषाओं में इन्होंने सोलो डुएट इस टाइप से लगभग 11,000 गाना गाए हैं। क्लियर? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी इज राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव की चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी? ये जो आईपीएस अधिकारी देख रही हैं इनका जो नाम यहाँ पर है वो है अपर्णा कुमार। तो वो कौन है? अपर्णा कुमार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार ये दिल्ली में है। क्लियर? कौन कहाँ पर है? दिल्ली में। वही क्वेश्चन आ गया कि स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं? डिस्कस कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की है। ये 1963 से लेकर 1967 तक मुख्यमंत्री रही। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है और ये आज का अंतिम प्रश्न है। कहा है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे वो थे डॉक्टर सीतारमैया। ये वही व्यक्ति हैं। आपने आंध्रा बैंक का नाम सुना होगा बच्चों। आंध्रा बैंक, ये आंध्रा बैंक के फाउंडर हैं। ठीक है। सो आज के हम लोगों ने लगभग 25 के अप्रोक्स 27 क्वेश्चन किए हैं। एक दिन में हमें नहीं पढ़ना होता है, हमें थोड़ा थोड़ा करके। ये नाम है ना, एक बार लिस्ट 100 नाम की लगा दे नहीं याद होंगे। तो हमारा टारगेट क्या है कि खंडों में इनको हमें पढ़ना है। ठीक है। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है। सो दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।
जय भारत।